बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले ईमान वालों को मेरी और प्रोग्राम सजते की जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। ईद उल अज़हा बिलाशुबा नाम है जज्बा इसार कुर्बानी का, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का। तमाम साहिब इस्तिताअत मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल पैरा होकर इस दिन की मुनासबत से कुर्बानी करते हैं और उस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुक्म पर देने का मुसम्मम इरादा किया और अल्लाह ताला ने उनकी नीयत और इरादे को कबूल करके उनके बेटे की जगह एक दुम्बे की कुर्बानी को कबूल कर डाला। फिर इसके साथ साथ आज के दिन की मुनासबत से तमाम उन खुशनसीब ख़वातीन और मर्द हजरात को हज की बहुत बहुत मुबारक हो जिन्हें ये सादत हासिल हुई। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस्तिताअत अता फरमाए और अपने खुशनसीब लोगों में शुमार करे, आमीन सुम्मा आमीन। ईद कुर्बान की बात हो रही है जिसे नमकीन ईद भी कहा जाता है और चूंकि कुर्बानी का गोश्त होता है तो बड़े मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं और जब ये मैं बात कर रहा हूं तो मेरे जहन में पुलाव गोश्त हो, कलेजी फ्राई हो, लेग रोस्ट हो, मटन कोरमा हो, कहते मेरे और आपके मुंह में यकीनन पानी भी आ रहा है। बारकैफ इस दिन की मुनासबत से हमने एक खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है हस्ब रिवायत, जिसमें हम ईद उल अज़हा के मकासद, इसका असल पैगाम क्या है, हम किस तरह मनाते हैं और ये जो मुसलमानों का अहम इस्लामी त्यौहार है इन्हें किस खतूत पे हमें मनाना चाहिए। इसके लिए आज हमने ऑल विमेन पैनल यानी खवातीन को एज ए मेहमान मदऊ किया है जो अपनी अपनी फील्ड में नुमाया मुकाम रखती हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है समर हारून बिलोर साहिबा ने। आप मेंबर प्रोविंशियल असम्बली रह चुकी हैं खैबर पख्तूनख्वा से और ज़बरदस्त किस्म का आपका पॉलिटिकल काम है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते में आने का और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके देखने वालों को भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मेरी दाएं जाने मौजूद हैं शजरा मनसब साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, ननकाना साहब से जनरल सीट पे मुंतखब होकर आई हैं। इनसे मैं जानूंगा कि ईद उल अज़हा में मर्द हजरात से जब हम पूछते हैं, बिलखसूस जो सियासतदान हो, वो तो ईदगाह जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने, फिर लोगों से मिलना, अपनी बैठक में या हुजरे में जो लोग आ रहे होते हैं उनके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनसे मुलाकात करना। एज ए खातून इनका ईद का पहले दिन किचन में गुजरता है या अपनी बैठक में? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और आपके व्यूअर्स को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और आज बहुत ग्रेसफुल भी लग रही हैं ईद उल अज़हा के मौके पे। मुनज़्ज़ा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हमारी चौथी मेहमान है वस नईम साहिबा, प्रोग्राम होस्ट हैं और यंग हैं। इनसे जानेंगे कि ईद का दिन यूजुअली जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए, आज के यंगस्टर्स की मैं बात करूं, जरा बोरिंग कहलाया जाता है, तो ईद उल अज़हा के दिन इनकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं और जो रूटीन है उससे हट के क्या ऐसा मुनफरिद काम करती हैं जो आम दिनों से जरा हटके हो। तो आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया एंड मेनी हैप्पी ईद, कंग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। अब हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, अपने हाउस को ओपन करते हैं। समर साहिबा, जैसे ईद है तो ईद का, जैसे मैंने कुर्बानी का जिक्र किया, कुछ अजीम कुर्बानी को याद करते हुए हम सब साहिब इस्तिताअत जिसकी जो हैसियत होती है उस पर कुर्बानी करते हैं। या ये भी ज़रूर बताते चलें कि जो साहिब हैसियत नहीं उन तक गोश्त पहुंचाना भी इसमें शामिल है शरई तकाज़ों के साथ। ईद पहले दिन कुर्बानी आप लोग करते हैं और किस जानवर की कुर्बानी करते हैं? हम जी ईद के पहले दिन पूरी फैमिली, हमारे जो फैमिली के बुज़ुर्ग हैं गुलाम अहमद बिलोर साहब, उनके घर में अपनी कुर्बानी करते हैं। सारी फैमिली, जानवर तो अपना अपना होता है, जानवर सबका अपना अपना होता है। मोस्टली आपको पता है पेशावर में दुम्बे की कुर्बानी का रिवाज है, तो वो जब सारा इकट्ठा होके काफ़ी ज़्यादा जानवर बन जाते हैं, कुर्बानी हो जाती है, तो फिर शरई हिसाब से एक हिस्सा रिश्तेदारों का निकाला जाता है, एक लेस फॉर्चुनेट जो हमारे मुस्तहिक लोग हैं उनका निकाला जाता है। कुछ हमारे फैमिली की किफ़ालत में 2 यतीम खाने हैं, वहाँ पे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, तो कोशिश हम करते हैं कि स्टार्ट वहाँ से करें ताकि उन बच्चों को भी, जिसको नमकीन ईद कहते हैं, वो भी अपना तो कोई सीखों पे टिक्के वगैरह, कबाब, बारबेक्यू, क्योंकि अब तो ईद की आज पहली रात है, उस पे बनाए जाते हैं। गर्मी का तो मौसम है, गर्मी सर्दी आपको पता है पेशावर में जब तक कढ़ाई और टिक्के ना हो तो वो ईद नहीं होती। तो आप यू कुक योरसेल्फ No, या no, I सिर्फ don't. आप सिर्फ एंजॉय करती हैं खाना? नो जी, आई प्लान, आई मेक द मेन्यूज, आई कैन ऑर्गेनाइज, बट आई एम नॉट
कुकिंग इज नॉट माय फोर्टे। अच्छा, तो वो फिर फैमिली में और लोग हैं जिनका फोर्टे है, तो मैं नहीं वो खवातीन है वो मर्द हजरात का फोर्टे? दोनों खवातीन मर्द, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, टैलेंट पे ऊपर बेस होना तो चाहिए। शरद साहब मैं इसी सर बात है, बिल्कुल सही कहे, जेंडर बायस होना चाहिए। आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसी तरह आप लोगों की भी ईद, ये तो ज़रबत हाजी गुलाम अहमद बिलोट सीनियर पॉलिटिशियन है, वहाँ जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। आपका भी माशाल्लाह वाले साहब जो हैं वो बड़े अरसे से पॉलिटिक्स में रहे, तो सब फैमिली इकट्ठी होकर ईद मनाती है या इंडिविजुअली जो है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जब जैसी जैसी फैमिली एक्सपेंड करती है तो फिर हर कोई अपने कोर फैमिली के साथ ईद मनाता है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे वालिद राय मनसब अली ख़ान, उनका एक बिल्कुल ट्रेडिशन बना हुआ है ननकाना साहब में कि वो अपने वोटर्स सपोर्टर्स के साथ ईद की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद आके अपने डेरे पे बैठते थे, सब एक दूसरे से ईद मिलते थे। मैंने उसी रवायत को कायम रखा है। डेरे पे बैठती हैं आप भी? तो पहले मैं अपनी जो ख़वातीन की और मर्दों की साथ साथ हमारे वहाँ पे ननकाना साहब में मसाजिद हैं, वहाँ पे मैं बैठ के तो ईद की नमाज उनके साथ Very पढ़ती हूँ। फिर निकलते हैं वहाँ से, फिर सारे वहाँ पे ईद एक दूसरे को मिलते हैं। मैं डेरे पे भी जाती हूँ, वहाँ भी बैठती हूँ, क्योंकि सबको ईद पे मिलने का शौक होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। मिलते हैं या उनसे नहीं, सियासी मुखालफिन अपनी ईद मना रहे होते हैं, हम इजाज़ शाह साहब को कंग्रेचुलेट करती है ईद पे। जरा पोलराइज हो गई ना सोसाइटी, पहले तो आपको पता है इख्तिलाफ होता था। नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब तनाव बढ़ गया है। पहले ये होता था कि आमतौर पे पीपल्स पार्टी और जो है मुस्लिम लीग, उनका आपस में होता था, और मेरे वालिद का और जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट्स होते थे उनका आपस में बड़ा अच्छा, वाकई वो ईद एक दूसरे को शायद विश भी करते हो, मुझे नहीं पता। अब नहीं होता, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अपने वोटर सपोर्टर्स को ज़रूर हम मिलते हैं, उनका एक फैमिली की तरह होते हैं हम वहाँ पे, वोटर्स के साथ एक फैमिली वाला रिलेशनशिप बन जाता है। तो वो आते हैं, मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, उनके लिए ये चीज़ एक बहुत अच्छी होती है। फिर मिठाई वगैरह बांटते हैं या सवैयाँ बनी होती हैं वो बांटते हैं। तो जी कलेजी फ्राई होगी, टिक्की होंगे, वो तो छोटी ईद में होती है, मीठी ईद। फिर वो उसके बाद ये कलेजी वाला सीन शुरू होता है। तो जाहिर है वो जो ट्रेडिशनल खाने होते हैं वो तो बनना जरूरी होता है। You spend your first day in Nankana Sahib and then you go to Lahore? I then या go to Lahore, अच्छा जी। और ये तो फैमिली वाले को दिक्कत नहीं होती कि जी आप तो ननकाना में फैमिली हैं, वालों हम को लाहौर में पता रहना है चाहते हैं। कि अब यानी कि शाम को मैं आ जाती हूँ, अच्छा। फिर जो है डिनर वो हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से फैमिली के साथ कर एज ए लेते हैं। वुमेन आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जैसे खवातीन भी ईद जी। की नमाज पढ़ने आप जाती हैं बिल्कुल, ननकाना, तो जरा बिल्कुल। कंजर्वेटिव इलाका है, तो मतलब जी। इसमें कोई हालांकि आपको कंजर्वेटिव इलाका प्रॉब्लम? नहीं, आई फील नो प्रॉब्लम, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से मैं समझती हूँ कि जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे समझा जाता है कि शायद ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे शायद ज़्यादा आसानी होती है, बिकॉज़ बहुत इज़्ज़त की जाती है, बहनों बेटियों की तरह इज़्ज़त करते हैं सारे। और क्योंकि मेरे वालिद साहब का इतने पुराने सालों से जी, एक जी। ट्रेडिशन है, तो सब एक्सपेक्ट मुझसे करते हैं कि मैं उस ट्रेडिशन को कायम रखूंगी। माई फैमिली ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ये एक ट्रेडिशन है जिसको बहुत अच्छी बात है कि कायम एक रखना understanding चाहिए। है। बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यू मस्ट हैव इंटरेक्शन विद योर पब्लिक ऑन ऑल डेज, चाहे ईद हो या वेरी बकरीद। वेरी वेरी गुड। मुझे से मैं जानूंगा, आप तो जरा बताए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो गई, तो खवातीन माशाल्लाह खुद से हर चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं, तो कुर्बानी जो है वो अब मतलब आप खुद भी करती हैं और जी। आपके शौहर भी करते हैं, या एक ही फैमिली में कुर्बानी नहीं होती है? जी, अलग अलग सब करते हैं, और Very मेरे good. बेटे अपनी करते हैं, सब अपनी अपनी करते हैं, क्योंकि सब साहिब हैसियत हैं, और उनका बनता है, बच्चों का भी बनता है, और अलग अलग बनता है, और हम बकरे की कुर्बानी करते हैं। अच्छा। और जब मेरे पेरेंट्स हयात थे तो हम सारे उन्हीं के घर पे सबकी बहन भाइयों की कुर्बानी होती थी, और रात का जो डिनर होता था वो मेरे पेरेंट्स के घर होता था। तो लेकिन उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए, मेरा भाई छोटा है सबसे, लेकिन उसने ये चीज़ अब कंटिन्यू की है, और अच्छा। उसी के घर कुर्बानी होती है, बच्चों की हो या हम लोगों की हो, बहनों की हो, वो उन्हीं कसाई के मिल घर जाता है जाते आसानी हैं। से? जी हाँ, वो पहले से बुक करना पड़ता है। लाहौर में तो लाहौर में ये बहुत बड़ा आपको issue है, पूरा- कसाई, वो भी जी, trained। trained कसाई बुक करना पड़ता है, जिससे गोश्त लेते हैं वही आ जाता है। अच्छा। तो रेगुलर जिससे लेते हैं वही आ ये जाता बड़ी है। अच्छी बात है कि कहते हैं। रवायात को उसमें जी, कंटिन्यू किया, तो आपके छोटे भाई जो हैं वो करते जी बिल्कुल वो करते हैं। एक ही भाई है माशाल्लाह, वो वही उन्हीं के घर पे होता है और उन्हीं के होता है।
لیکن کوئی جینڈر والی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کیونکہ پھر جو باربیکیو کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر سب لڑکوں پہ اور مردوں پہ لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ باربیکیو کریں گے، بیکاز اٹس این ایکٹیویٹی، اٹس اے فیسٹیوٹی. کچن آپ نے سنبھالا ہوا تھا عید کے پہلے دن یا آپ بھی؟ جی یہ میں پہلے دن کی بات کر رہی ہوں. تو دوپہر کو یہ ہے کہ چونکہ سب بچوں کے سسرال بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی جانا ہوتا ہے، وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے بچیوں کے، بہوؤں کے، بزرگ ہوں، دامادوں کے ہوں، انہوں نے سب نے ان کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. اور شام جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، اور وہ میرے بھائی کے گھر ہوتا ہے، اور وہاں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں باربیکیو ہوتا ہے، وہیں سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہی لوگ کرتے ہیں، اور خواتین ریلیکس کرتی ہیں پھر شام کو. ویسے آپ نوٹ کریں یہ کتنا خوبصورت آپ نے جو بیان ہی کیا ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ تمام جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ ایک جگہ پہ ہو. ایک جگہ میرے خیال میں عید کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. جی بالکل، یہ میرے پیرنٹس کی طرف سے چلا آ رہا ہے کہ میری والدہ یوز ٹو میک اٹ شیور کہ ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہو، یعنی ان کے بہن بھائیوں کے بچے بھی ہوں، بھائیوں کے بھی ہوں، سسرال کے سارے بچے بھی اور بہنیں بھی ہوں، سب لوگ ہوں. سو یہ ہمیشہ سے ان کے گھر ہوتا ہے. سو اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے میرے بھائی نے، اور آئی وڈ سے کہ میری بھابھی نے، آئی مسٹ گیو اے کریڈٹ کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک فیملی ری یونین ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ویسے میں تو بس کے بعد آتا ہوں، میں چاہوں گا کہ سمر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے آپ نے بلور صاحب کی بات کی، آپ بہو ہیں اس گھرانے کی، تو ماشاءاللہ آپ کا اپنا جو فیملی ہے، جو آپ کے فادر ہیں، جو آپ کی سائڈ ہے، ان کا بھی جو ہے وہ بھی پشاور میں ہی بیسڈ ہے یا دے لیو ان کراچی؟ They live in Karachi. کراچی. تو وہ واٹس ایپ ویڈیو کال ہوتی ہے ان سے؟ نہیں جی، عید میں ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں، ایک عید میکے میں ہوتی ہے اور ایک سسرال میں ہوتی ہے. اچھا، سسرال والی بڑی عید ہوتی ہے؟ اس دفعہ بور ہوتی ہے ویسے. اس دفعہ اس طرح ورک آؤٹ ہوا ہے کہ سسرال والی بڑی عید ہے، لیکن یہ سب کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ میری بہنیں جو ہیں وہ دبئی میں بیسڈ ہیں. اچھا، ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے نا ان کی تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کی چھٹیوں پہ ویسے ڈیپینڈ پشاور کرتا میں ہے. بھی اکثر ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. پشاور میں اب ذرا حالات کنٹرول ہو گئے، پچھلی چند عیدیں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی منائی ہے. سو میں اپنی عید ایک، کیونکہ والدین بھی جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو وہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں، ہمارے گرینڈ چلڈرن آئیں، اور وہ بھی انہوں نے اپنی ساری جوانی ہمارے ناز نخرے اٹھانے میں گزارے ہوتے ہیں. اس میں تو لوگ بہت سے ہل سٹیشنز بھی جاتے ہیں بڑی عید میں، کیونکہ موسم بھی کافی گرم ہے. تو آپ لوگوں کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ تینوں دن آپ نے جیسے پشاور میں ہی گزارنے ہیں، اور یو ٹریول؟ نہیں جی، قربانی کر کے ہم عموماً نتھیا گلی کی طرف رخ کرنے، پہلے تو بہت آسانی سے چلے جاتے تھے، اب جو ٹریفک کے حالات ہیں تو ہلز پہ جانے کے لیے بھی سوچ سمجھ کے نکلنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، اکثر جیم ہو جاتی ہے. اگر بچے فجر کے ٹائم اٹھ گئے اور ہمت کر لی تو ہم نکل جاتے ہیں، ورنہ تو پھر سارا عید کا دن آپ کا ٹریفک جیم میں پھنسا ہوتا ہے. اچھا، تو آج کی عید آپ کو زیادہ آپ انجوائے کرتی ہیں یا جو بچپن کی عید ہے یا جو ماضی کی عید ہے؟ ظاہر بات ہے ہارون بلور صاحب جو ہیں شہید، وہ تو ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی یاد اللہ تھی، آپ کے شوہر تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. کس طرح دیکھتی ہیں ان یہ جو ایز وی پروگریس ان آر لائف، عید ویسے ہی رہتا ہے اس کا مزہ، یا آپ کو یسٹر ایئرز کی دیکھیں جب آپ بچے ہوتے ہیں وہ عید انکمپیریبل ہوتی ہے، جی جی، کیونکہ وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ انوسینس ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے. وہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو زندگی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف کی جو ایک پش اینڈ پل ہوتی ہے، جیسے آپ پوچھ رہے تھے، آپ جب ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سٹرین ہوتا ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم دیں، کنسٹیچوئنٹس کو ٹائم دیں. لیکن عید پہ میں اور میرے جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں، باقی جتنے میرا ٹائم ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ پریفرنس بچوں کو دوں، کیونکہ میں بھی باہر بیٹھ جاؤں حجرے میں تو پھر بچوں کے ساتھ کوئی آپ نہیں کا ہوتا. ضرورت ہے پشاور میں، انہوں نے جیسے اپنا بتایا کہ ننکانہ میں یہ تو والد صاحب کا جو حجرہ ہے انہوں نے سنبھالا ہے، تو آپ نے بھی اپنا حجرے میں بیٹھ کے یو میٹ ود پیپل، اور یا پھر آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں جی وہ اس ہارون بلور صاحب کی لیگیسی کو بڑھا رہے ہیں؟ ابھی تک وہ پریکٹیکلی پالیٹکس میں نہیں آئے، لیکن آف کورس فیملی کا ایک طریقہ کار ہے، جب گھر مہمان آتے ہیں تو جو بھی اویلیبل ہوتا ہے وہ آ کے ملتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے.
लेकिन यस जो जिस हल्के को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वहाँ पे लोग चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूँ, मैं उनको वो करूँ। मैं हर वीक में पब्लिक डे करती हूँ, अच्छा, कौन 1 सा या दिन 2 होता है दफा, वो? मंडे ट्यूसडे डिपेंड्स, वेंसडे भी हो सकता है, लेकिन 2 डेज अ वीक तो अच्छा, होता ही शहजाद होता है। साहबा ने बताया कि ज़रूरत है अब सियासत में ज़रा तनाव आ गया, तो उनका जब पीपल्स पार्टी और नून लीग थे तो हम ईदें भी मिलते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने बड़ा अच्छा जेस्चर देखा जी, पेशावर में आपको पता है ANP एक बहुत ज़बरदस्त जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वहाँ एक अवाम की उनकी बहुत भरपूर हिमायत हासिल है। ये हाली इलेक्शन में व्हेन समर लॉस्ट, तो ये फूलों का गुलदस्ता लेके जो इनके मद्दे मुकाबिल PTA के कैंडिडेट थे मीना गुल अफरीदी साहब, Yes. उनके घर गई और फूलों का गुलदस्ता दिया। तो ईद पे भी ये ईद प्रेजेंटरी से एक्सचेंज होती है? नहीं, व्हाट्सएप पे हो जाती हैं। अच्छा। जो मेरे प्रीवियस टेन्योर में जो थे उनके साथ हो जाती थी। आई थिंक हमने पेशावर में, ऑल्दो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तलखियां बहुत जी। है, लेकिन पेशावर में सियासी माहौल इतना तल्ख नहीं है। लोगों ने अपनी रिवायात को कायम रखा हुआ है और जिसको हम पश्तो में मड़ी ज्वंदी कहते बिल्कुल हैं, जी। वो हम एक दूसरे के साथ करते तो हैं। मुनाज़ा साहब, आपकी साहब का जमात PTI उनके साथ होती है ईद ग्रीटिंग्स या जी नहीं बिल्कुल होती, बिल्कुल होती है। मेरी जवाब आता है व्हाट्सएप मैसेज का या बिल्कुल आता है, सिर्फ पढ़ वहाँ भी लिया? आता है, असेंबली में भी आता है, हर जगह आता है। बड़ा टाइम गुजारा है मैंने PTI बिल्कुल। के साथ। PTI की बुनियादें रखी हुई हैं बिल्कुल। मैंने, और 26 साल के हैं मेरे। पुराने कोलीग्स भी हैं और अब नए जनरेशन आ गई जिसके लिए हमने ये पार्टी खड़ी की, और आई थिंक आई गेट इक्वल रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। ये बहुत आई अच्छी बात। अप्रिशिएट इट कि वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, और मैं भी रेसिप्रोकेट करती हूँ उनकी, मैं भी इज़्ज़त करती हूँ। मेरे कोलीग्स हैं, सो उनके साथ असेंबली में भी बड़ी अच्छी तरह से मुलाकात होती है। अदरवाइज़ ऑल्सो भी ओकेजन्स पे कोई तकलीफ, बीमारी हो, खुशी हो, गमी हो, हाँ। उसमें एक्सचेंज होता है। ऐसी बात नहीं है। ये तो चलिए, ये बड़ी तो हेल्दी बात है, society क्योंकि को- तासुर जो जाता है ना जी, टीवी शोज जी, पे जी। या असेंबली की कार्रवाई देख कर कि ये जी। तो शायद आपस में जो है नहीं, वो नहीं, बातचीत बड़ी की बड़ी मुश्किल अच्छी है। तरह आई थिंक वो मेरी जो पार्टी के लिए एफर्ट्स थी उसको अप्रिशिएट करते हुए वो ये सारा कुछ करते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती बिल्कुल है सही कि कह रही हैं। एक पॉलिटिकल ओपिनियन है या आपकी डिफरेंसेस हैं आपकी, वो अपनी जगह हैं, और एक जो सोशल आपका इंटरेक्शन है या वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ जो जी। हैं, आई थिंक उनको कायम रखना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। इस मौके पे एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो वक्फ से और शहज़ाद साहिबा से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ईद से ईद इसार का हमारा स्पेशल शो जारी रहेगा। ईद मनाइए, खुश रहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हो जुग जुग जीवे पंजाब सोना, ए धरती पंज दरियावां दी, सारे देश नू खुशियां दे रंग वखावे। सारी कौम दा मान वधावे, सारी कौम दा मान, सारी कौम दा मान वधावे, सारी कौम दा मान, सारी कौम दा मान वधावे, सारी कौम दा मान, सारी कौम दा मान वधावे, सारी कौम दा मान। ये धरती उच्ची शान वाली,
ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ख्वाब ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। और जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न अभी ट्यून इन किया है उनको एक दफ़ा फिर बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ईद कैसे मनाई जा रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान में खैर व बरकत रखे। वफ़ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। बस आपने गुफ्तगू सुनी और सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइएगा ईद उल अज़हा का जो पहला दिन है आप किस तरह मनाती हैं और जो आपकी रूटीन होती है उससे कुछ हट के भी करती हैं इस दिन? देखें, ईद उल अज़हा ऐसी होती है कि हम सारे बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबसे पहले कुर्बानी की जो खुशी होती है, तो हमारे यहाँ तो ये होता है, अब्बा जो है सबसे पहले कसाई हम लोग ढूंढ के ले आते हैं। अच्छा। और फिर कुर्बानी होती है। अम्मा, मेरे ख्याल में सब लोगों के घरों में ऐसा होता होगा कि कलेजी सबसे पहले आ जाती है और फिर हम कलेजियाँ, अम्मी जो है उसका सालन बनाती हैं, भुना हुआ बनाती हैं, हम वेट कर रहे होते हैं और मीठा बनता उनका है। हाथ भी बटाते हैं या सिर्फ वेट करके इंतजार कर रहे होते हैं कि अच्छा कलेजी देखिए, ईद ये अम्मा का काम होता है बनाना। हम बाद में सफाई वगैरह में हेल्प कराते हैं, बर्तन धोने में, लेकिन ये कि जब बनाती हैं, खाना बनाती हैं, मम्मा बनाती हैं, तो गोश्त के हिस्से लगाने में भी कुछ उसमें भी हेल्प out करते हैं, सारे जैसे शॉपर ये- भी ये बनाते हैं। रिश्तेदारों का है, ये मोहल्ले वालों का है, ये बिल्कुल काम करने बिल्कुल। वालों का है। ये मेरे ख्याल में ये ईद की सबसे खूबसूरत है, बड़ी ईद की जो खुशी होती है ना, कि आप सारा गोश्त इकट्ठा करते हो, फिर उसे वॉश करते हो, फिर उसके शॉपर बनाते हाँ। हो, खाला का, फुप्पो का। तो ये लेकिन इसमें सारी खाला चीजें- फुप्पो के अलावा आम लोगों का भी हिस्सा हाँ होता है। बेशक बेशक, वो जाहिर है तीन हिस्से होते हैं, जिसमें गरीबों का अलग किया जाता है, रिश्तेदारों का अलग होता है और आपका अपना अलग होता है। तो बस इसी तरह से हम लोग गोश्त को पहले सेलिब्रेट करते हैं, जिसका होता है वहाँ पर बांट दिया जाता है और फिर खुद भी खाते हैं, फिर दावतें शुरू हो जाती हैं। तो ईद इज़ ऑल अबाउट कि आप फैमिलीज के साथ मिलें और उसको एंजॉय करें। तो इसी तरह तो से आप होता है। जो टेलीविजन में शो में भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो ईद के हवाले से कोई रिकॉर्डिंग्स होती हैं? और दूसरा, ईद उल फितर में तो मैंने बहुत देखा है कि जो यंग लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो तो चूड़ियाँ, खूबसूरत किस्म के बिल्कुल। लिबास, डिजाइनर्स ड्रेस, ईद उल अज़हा में वही चलता है, यानी ज़्यादा फोकस जो है वो कुर्बानी की तरफ होता है नहीं, और मेरे नए ख्याल में जोड़े और कपड़े? नहीं, लड़कियों का फोकस वो पूरा होता है जो उनका होता है। उन्होंने चूड़ियाँ भी पहननी है, मेहंदी भी लगानी है, कपड़े भी तैयार होकर पहनने हैं। तो ईद की चीज़ ही ये होती है, हाँ। खुशी ये होती है, तो हम ये सारा कुछ करते हैं। और कुर्बानी एक सेपरेट चीज़ है, वो तो क्योंकि हमारी रिलीजियस वैल्यू है उसके साथ, तो वो तो बिल्कुल होती है। बट तो साथ ईद में का दिन जैसे जैसे आपने कहा दावतें होती हैं, उसके अदर देन दैट क्या टेलीविजन देखकर गुजारा जाता है या और क्या, मतलब और क्या एक्टिविटी होती है? सो के तो नहीं गुजारा जाता ना? नहीं नहीं, मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सो के, ईद को सो के गुजारे हुए। बहुत से हमारी यंग जनरेशन बहुत देर तक वो कहते जी, जैसे बहुत से मुझे यंगस्टर्स हैं वो नमाज पढ़ के सो जाते हैं, कहते अच्छा, जी ये शुरू मतलब सुबह सुबह ऐसे होता है, लेकिन फिर जब आप थोड़ा सा नींद पूरी करके 10-11 बजे तक दोबारा उठते हैं। लेकिन बड़ी ईद में इस सबका टाइम नहीं मिलता वैसे ऑनेस्टली। छोटी ईद में ऐसा होता है कि नमाज पढ़ के आप सो गए हैं, लेकिन बड़ी ईद में ये होता है कि आपके काफ़ी काम होते हैं करने वाले। ये बात है, तो ये वो हम सारे करते हैं और हम कज़न सारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सारे करीबी रहते हैं। तो फिर हम सारे एक दूसरे के घरों में आके डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और इन्जॉय करते हैं। मतलब ईद इज़ समथिंग, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा है कि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता अपने रिश्तेदारों के साथ खुल के बैठने का। तो ईद एक ऐसा वाहिद दिन होता है जिसमें आपको किसी किस्म का काम नहीं होता, तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते एग्जैक्टली। हैं। देखिए, ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं एज ए यंग गर्ल, और ज़ाहिर बात है आप लोग तमाम इस फेज से गुजर के जो है वो अब अपनी जो है ईद आप लोग मना रहे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट हम कर सकते हैं
عید الاضحیٰ یا جو ہمارے اسلامی تہوار ہوتے ہیں دیگر کمیونٹیز کے ساتھ بھی، مسلمانوں کا تہوار ہے لیکن ظاہر بات ہے پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی ہماری منورٹیز بھی رہتے ہیں، ان سے بھی کنیکٹ آپ سمجھتی ہیں ایز اے پولیٹیشین آپ لوگ کرتے ہیں؟ جیسے گوشت کی تقسیم ہے تو صرف ان میں بھی کوئی تقسیم یا اپنے گھر میں کام کرنے والی ہیں؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ ننکانہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ رہتی بھی ہے، اور ہر سال 2 دفعہ ان کے تہوار بہت بڑے وہاں پہ منائے جاتے ہیں۔ تو گرو نانک کی یوم پیدائش ہوتی ہے، وہ پوری دنیا سے سکھ آتے ہیں ننکانہ صاحب۔ تو عید کے دن اور باقی جو تہوار ہوتے ہیں ان کے بھی اور ہمارے بھی ہم بہت مل جل کے ان کے ساتھ مناتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ننکانہ صاحب اس حوالے سے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے کہ الحمدللہ بڑی پیسفل طریقے سے یہاں پہ ہمیشہ سارے تہوار منائے جاتے ہیں، سب مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ مناتے ہیں، جو ان کے سکھوں کے یا کرسچن کمیونٹی بھی ہے ہمارے، دیگر اور مذاہب کے بھی ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی ہم آہنگی، جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، یہ وہاں پہ ایک بہت مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ سکھ سارے ہماری طرف بھی آتے ہیں، ہمیں بھی مبارک عید کی دیتے ہیں۔ اچھا، بالکل آتے ہیں، ان کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ آ کے ملتی ہیں ہمیں، وہ بھی عید کی مبارکباد دیتی ہیں، ہم بھی ان سے ملتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو تہوار ہے ہمارا، یہ خاص طور پہ عید الاضحیٰ، یہ ہمیں ایک واقعے کی یاد بھی دلاتا ہے، جس سے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ وہ واقعہ ہوا، بلکہ وہ ہمیں یہ سکھاتا بھی ہے کہ قربانی دینا، ایثار اور ایک فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اس حد تک کہ آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ساتھ حقوق العباد ہے وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اچھا، یہ چونکہ بجٹ بھی آئے عید سے پہلے، تو آپ لوگوں سے صرف لوگ عید ملتے ہیں یا کوئی گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ باجی جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، کوئی اس کا تدارک بھی کرے، عید کا دن ہے؟ اور عید پہ کوئی چھوٹی عید پہ تو عید ہی چلتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ بھی کوئی آپ پولیٹیشنز جو ہیں ظاہر بات ہے they have to have a heavy purse، کیونکہ بہت سے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں۔ نہیں بالکل، عید پہ ڈیرا ہمارا چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ سارا جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں عید کے حوالے سے وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ عید پہ ویسے کوئی گلے شکوے نہیں کرتے لوگ، بس عید مل کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب باقی سارا سال ہوتا ہے نا گلے شکوے کرنے کا اور کاموں کا۔ تو عید والے دن جو ہے ہم ساری یہی کوشش کرتے ہیں کہ خوشی سے ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے کی فیملیز کو عید وش کریں۔ فونوں پہ بھی مجھے، ٹیلی فونز پہ بھی بہت لوگ مبارکباد دیتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، میں بھی ان کو رسپونڈ کرتی ہوں، تو اس لحاظ سے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور جو آج کل کے بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی تھنک ہم اب اس فیز میں آ گئے ہیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے ایک روایات کو آگے پہنچایا، ہم تک پہنچایا، ہم نے ان کو دیکھا، سیکھا، وہی چیز اب ہم اپنے بچوں کو جب پہنچائیں گے تو ہی بچے ان سے سیکھیں گے، اور وہی ان سے آگے جائیں گے۔ ان کی والدہ تو گوشت تقسیم کرتی ہیں، تو آپ بھی خود گوشت تقسیم کرتے ہیں یا آپ کی نہیں، آپ کی جو ہے خواتین؟ بالکل، میری جب تک تو ساس زندہ تھی تو وہ سارا کچھ خود کر لیتی تھی، لیکن میں اس وقت بہو تھی، کیونکہ میں خود ساس بن چکی ہوں۔ اب میں کہنے جاتا ہوں کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، تو اب میں اوورسی بالکل کرتی ہوں، اور یہ بھی ایک اس تہوار کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ اچھا اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں ان کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میرا تعلق کوہاٹ سے، زیادہ تر لوگ قربانی خود کرتے ہیں۔ جی آپ نے جیسے کہا نا کسائی کی بکنگ ہم پہلے کر لیتے ہیں، یا جو ہمارا کسائی جس سے سارا سال گوشت لیتے اسی سے کہہ لیتے ہیں، تو ابھی بھی وہ روایت آپ لوگوں نے برقرار رکھی ہے؟ مطلب کہ اسلام آباد آ کے تو میں خود نہیں کر پاتا، لیکن میرے کزنز ابھی بھی خود قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ افضل عمل ہے۔ یس، ہمارے فیملی میں بھی اور میرے ہسبینڈ بھی ایٹ لیسٹ ایک قربانی خود کرتے تھے۔ اچھا جی، وہ کہتے تھے چھری صحیح پھیر لیتے تھے؟ میں تو جی ذرا اس سین سے دور ہی ہوتی تھی، میرے تو اتنا خون دیکھ کے اور وہ سین دیکھ کے۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، لیکن یہ تو میرے خیال میں اٹ از پارٹ آف اٹ از، بٹ اس کے لیے ذرا سخت دل چاہیے ہوتا ہے اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ کرتے تھے، وہ ہمیشہ خود کرتے تھے۔ اور اب بھی فیملی میں لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی جو بزرگوں کی روایات ہیں ان کو قائم رکھیں، وہ جو عرصے دراز سے آ رہی ہیں ان ٹریڈیشنز کو ہم ہولڈ آن کریں، لیکن آج کل کے زمانے میں مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو بچے ہیں وہ اتنے ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، ٹک ٹاک کے ساتھ، ان کا 90 سیکنڈز کا اٹینشن سپین ہو گیا ہے کہ 90 سیکنڈز میں بات کرے بھی، میک یور پوائنٹ اینڈ فنش اٹ آلسو۔
तो छुरी फेरने में 90 सेकंड्स ही लगते हैं। छुरी फेरने में 90 सेकंड्स ही लगते हैं। और कोशिश मैं करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिद की जो रिवायात हैं उनको वो करें, लेकिन मैं वो पेरेंट नहीं हूँ जो मैं जोर पे कराऊँ। अच्छा हाँ, मैं अपनी अच्छा, यू आर नॉट अ टफ मदर। मेरी वालदा अल्लाह गनी की रहमत करे, वो तो बड़ी डिसिप्लिन खातून थी। नहीं जी, आई एम नॉट, जैसे उन्होंने अपनी वालदा की रिवायत, उनका छोटा भाई जो वो मैं उस तरीके से नहीं हूँ। मैं बच्चों के बिकॉज़ ऑफ साथ बीइंग अ सिंगल पेरेंट यू आर लिटिल लीनिएंट, या पहले से ही आप ऐसे? आई थिंक इट्स माय नेचर एंड आई थिंक जो हम लोगों ने जो तालीम हासिल की है, तो मैं बच्चों के साथ रीजन करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रीजन करके उनको अपने रास्ते पे गामजन कर दूं। मैं वो माँ नहीं हूँ। आपको पता है पख्तून माशरे में माँ का एक बहुत एक रोब होता है, लेकिन मैंने वो रोब दबदबा एक्टिवेट नहीं किया हुआ। बस आप लोग इन्होंने तो बताया, तो दुम्बे की कुर्बानी करते हैं, मुनज़्ज़ा साहब ने कहा बकरे की, आपने नहीं बताया बकरे की। अच्छा, बड़े हिस्से में कोई बड़े जानवर की कोई कुर्बानी वगैरह? बड़े जानवर की नहीं करते। आप लोग किस चीज की? हम लोग भी मोस्टली करते बकरे की ही हैं, एक आध दफ़ा दुम्बा की और फिर साथ में अक्सर हिस्सा भी डाल लेते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से करते हैं। अच्छा, इन्होंने इतनी अच्छी बात की है, वैसे ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी बात, कि बच्चों के साथ रीज़न करते हैं। हाँ। तो ये आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल में हम बजाय इसके कि नहीं करना और आगे बच्चा क्वेश्चन भी ना करे, ये गलत चीज़ है। अगर आप बच्चे को रीज़न करके बताओगे ना तो वो कन्विंस हो जाएगा, बजाय इसके कि वो आप जब आउट ऑफ साइट हो वो दोबारा से वो हरकत करे। अगर आपने उसको रीजन दिया तो वो वाकई में नहीं करेगा। तो ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग एज अ पेरेंटिंग एडवाइस जो है। भांजे या भतीजियां हैं या भतीजे हैं, उनसे आप रीजन वगैरह करती हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं या बहस लंबी चल जाती है? नहीं, लंबी नहीं चलती। आई थिंक बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनका भी ना, इन्होंने सही बताया कि उनका अटेंशन स्पैन कम ही होता है। वो कहते हैं बस जल्दी से खाला बात बताए हमें, हम समझ जाएं तो। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप थोड़ा सा शुरू में टाइम लगता है, लेकिन बच्चे की ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। और उसमें जो डिफरेंट बच्चों में आगे अब आप देखते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चों में। लेकिन अगर आप रीज़न करके उनकी चीज़ों को पहले से ही सॉर्ट करें ना, उन्हें राइट एंड रॉन्ग का बता दें, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, आप चूंकि फिटनेस ट्रेनर भी हैं, बताइएगा कि इन दिनों में तो हम खाना शाना भी बहुत खाते हैं, गोश्त की बड़ी डिशेस खाते हैं। मैं तो अनफॉर्चुनेटली कलेजी वगैरह खा नहीं सकता क्योंकि यूरिक एसिड कैशू है, अदरवाइज आई लव इट। मेरे वाले साहब अल्लाह करी की रहमत करे, वो बहुत खाते थे। आपसे जानना चाहूँगा, इस गर्मी का मौसम है, गोश्त खाना कितना ज़्यादा खाना चाहिए और कितना परहेज, क्योंकि हाथ रुकता नहीं है? नहीं, हाथ तो किसी का भी नहीं रुकता, ये तो रुकने से ही रुकता है, वरना तो कभी भी नहीं होता। क्योंकि गोश्त होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन इट्सेल्फ एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है, हमारे मसल की खुराक होती है। तो ये आप लाजमी कंज्यूम करें। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अचानक से ज़्यादा खाने शुरू हो जाएंगे तो 2 दिन बाद आपकी बॉडी खुद ही आपको वहाँ पर ले जाएगी। आप या तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा या तो कोई मसला हो जाएगा, कोई ना कोई आपकी बॉडी फ़ौरन आपको रिजेक्ट कर देती है अगर आप ओवर कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो गोश्त है ज़रूर खाएं, उसको इंजॉय करके खाएं, लेकिन उतना खाएं जितनी भूख है, उससे ज्यादा ओवर ईट नहीं करें। ये तो आपने ऐसी किताबी सी बात की, जितनी भूख है, लोगों की भूख ही नहीं मिटती। तो नहीं, देखें, भूख का आपको पता चल जाता है कि अब मैं ओवर ईट तो लोग तो वो एक बड़ा मजाक था ना, इस मौसम में कोई इतना ओवर ईट कर भी नहीं सकता ऑनेस्टली। गर्मी है, हमें रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खाना खा रहा था, मैं उमर शरीफ बहुत ही जबरदस्त हमारे कॉमेडियन थे, उन्होंने कहा कि दूसरे बंदे ने कहा जी वक्फा ले लो। उनका जब वक्फा आएगा तो वक्फा लूंगा ना, मेरा तो वो क्या नाम है, कोई इस तरह की रवायत है ना कि खा खा के नहीं थक के रजते हैं, कुछ ऐसी रवायत है, वो नहीं करने की जरूरत। उसके आप जैसे फिटनेस यू कैन वॉक, अगर आप ज्यादा खा भी नहीं, आप एक्सरसाइज कर लें थोड़ी सी। फैमिली के साथ आप बैठे हुए, अब आप किधर आप इतनी वॉक वगैरह करने के लिए भी जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हाथ रोक के खाएं। अच्छा खाएं, 2-3 दिन आप खा लें, कोई इतना इशू नहीं होता। ये देखें, जो आप चीज बोल रहे हैं ना कि फिटनेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन अचीव इन 1 डे और 2 days, इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। उसमें ये होता है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आनी होती हैं। तो मैं इसमें आपको अगर एक दिन के हवाले से बता दूं कि एक दिन आपने इतना खाना है उतना खाना है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनेगा, एक सेंसलेस सी बात बन जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुझे आपकी फेवरेट डिश क्या है जी गोश्त की? क्योंकि हम गोश्त होता है ना ईद में तो ज्यादा, बहुत से लोग तो आप वेजिटेरियन भी हो गए, लेकिन व्हाट्स योर फेवरेट डिश? दम पुख्त। ये तो मेरे ख्याल में हम इनको पेशावर को में खिलाएंगे, कभी आओ ना पेशावर हो जो कहते हैं। अच्छा, दम पुख्त तो क्या मतलब ये बकरे का? बकरे का। दुम्बे का नहीं खा सकती। ये क्या वजह है? मैं आपको वजह मैं जैसे बाज लोग कहते हैं हम नहीं खा सकते,
जी। लेकिन दुबई का भी बड़ा जबरदस्त डिश नहीं, मैं अपनी कुछ कोलीग्स के साथ पेशावर गई, मैं आपको बताती हूँ, तो वो यहाँ से जाते हुए उन्होंने कहा नमक मंडी से हमें, जी, पेशावर की। जो हमारे होस्ट थे हम बार बार कह लीजिए हमने नमक मंडी से आप मंगवा के रखे नमक। मैं दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि कुछ बड़ी स्पेशल चीज़ होगी जो ये बार बार कह रही हैं। तो खैर जी हम वहाँ पहुँचे होस्ट के, तो जब वो आया तो वो जो सीखें थी उसमें एक बोटी और एक चर्बी, एक बोटी और एक चर्बी। अब मैं वो देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं ये कैसे खाऊंगी, मैं नहीं खा सकती। तो मैंने अपने होस्ट से कहा कि जी कुछ सब्जी है, अगर सब्जी है तो आप मुझे दे दे। ये पेशावर मैं नमक ये मंडी नहीं में खा- जाके अगर सब्जी। ये नमक मंडी है तो आज मैं नहीं खा सकती, ये खा सकती हैं, ये जो इतनी शौक से नमक मैं मंडी इज माय कंस्टिट्यूएंसी। अच्छा, how nice. जी, सो आपको वहाँ पे हम बगैर चर्बी का गोश्त खिलाएंगे। सो वो मेरा तो यही वो है। तो लेकिन ये दमपोख, जो हाउ यू ईट देन दमपोख, अगर आप बस उधर खाली सब्जी मांग उसके रही साथ थी? कोई चीज़ नहीं खाते, ना अच्छा। रोटी ना चावल, खाली गोश्त। अच्छा। वो आप खा लें, और उसमें जो कोशिश यही होती है कि अच्छी तरह सफाई करा के चर्बी वर्बी ना हो और फिर उसको किया जाए। वो हमारा पंजाबियों का स्टाइल है ना, अब इनका डिफरेंट है, हमारा ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि हम बकरे की करते हैं, ये दुम्बे की करते हैं, तो वो इनकी जो आई थिंक टेस्ट डेवलप हो जाता है दुम्बे का, और हमारा ज़रा डिफरेंट टेस्ट डेवलप। लेकिन आपको पता है कि जो इन्होंने बात हाँ, की जी, ना, जी। मैं एक जी, जी, उस पे please। बात है, देखिए ज़रूर बच्चों के साथ समर ने भी कहा कि आपको Argue करना। इंगेज करना चाहिए साथ। देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट फ्यू थिंग्स, कि हमारे जो पेरेंट्स थे ना, देयर वाज नो क्वेश्चन व्हाई। या बिल्कुल। but just I do। mean we are from the same generation कि हम we could question why, they didn't allow us to question why, so what जो उन्होंने कहा वो हमने करना है। और मेरे बच्चों से पूछें तो वो यही आपको कहेंगे कि हमारी अम्मी बहुत सख्त थी। वो मेरी बहुओं को भी यही कहते, वो अपने बच्चों को भी हो यही सकता है कहते। बहुएं भी यही दादो कहती was a हैं। very strict mom। मुनाज़ा साहब, मैंने कहा हो बेटे थे सकता है मेरे। बहुएं भी यही कहती हैं। नहीं, बहुओं पर आके आप जो है ना खामोश हो जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन जो मेरे पोते पोती हैं उनके साथ आपको इंगेज करना पड़ता है। वो मैं समझती हूँ कि वो जब जनरेशन एक गैप भी आ जाता है वो चीज़ें, बट व्हेन यू टॉक उनके साथ आप इंगेज करते हैं और बात करते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट दुनिया के बच्चे, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमारे बच्चे भी इस फेज से मतलब हाफ वे उस फेज में है और हाफ वे जी, उसमें, सही कह रहे हैं। लेकिन जो हमने उनका ब्रॉट अप जिस तरह कर दिया है वो दैट रिमेन्स देयर, दैट Exactly। इज इन बैक ऑफ देयर माइंड। लेकिन ये इनके समर के आई एम श्योर यंग होंगे बेटे अभी, माशाल्लाह खुद young हैं तो जी, बेटे भी young हैं माशाल्लाह। तो। और हमारे ये है कि अब पोते पोतियाँ भी हैं और बच्चे अब उस स्टेज पे हैं, लेकिन इस जनरेशन से करना चाहिए। लेकिन टू सर्टन चीज़ों पे आप यू हैव टू एज अ पेरेंट यू हैव टू पुट योर फुट जी, डाउन। ये आपसे मैं आई टोटली और एग्री यही चीज़ जो है ना वो वेस्टर्न सोसाइटी को जिसने तबाह किया, और अगर ये चीज़ हमारी सोसाइटी में रहेगी, क्योंकि पेरेंट्स के बहुत हकूक़ हैं, जी। और ख़ास तौर पे माँ के जो हकूक़ हैं वो औलाद अब बड़ी खुशकिस्मत औलाद होगी जो वो हकूक़ पूरे कर सके। आपने ये बिल्कुल सही कहा जी। और इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं या आप वो करते हैं, इज़्ज़त करते हैं या आप उनके फर्मा बरदार हैं, ये भी एक सवाब की बात है। बिल्कुल सही। ये औलाद को पता होना चाहिए बिल्कुल। कि अगर आप चाहे जिस तरह आपका रिलीजन आपको कहता है कि हर चीज़ पे उनके आगे आप कंधे झुका के बात करें, आप उनसे करें, सिवाय रिलीजन के। और आपने सिवाय जी बड़ी अपने खूबसूरत गुफ्तगू मज़हब की है। के हर चीज़ पे आप उनको जी, करें, जिनके बाद में आप बेशक वालिदैन जिंदा हैं, उनसे, उनको बड़ी उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जब वो चले जाएं तो फिर सिर्फ यादें रह जाती फिर हैं। यही वैल्यूज हैं जो वो- एक्चुअली यही वैल्यूज हैं जो फैमिलीज को जोड़ के रखती हैं, जो आपके बच्चों को आपसे अटैच्ड रखती हैं, और जो वो फिर एज पेरेंट अप्रिशिएट करते हैं जो आपने उनको वैल्यूज और नॉर्म्स दिए होते हैं।
यस, आप टोटली एग्री. बस ये मुझे बताइएगा कि जैसे इन्होंने बताया कि ये बकरे का गोश्त खाती हैं, ये दुम्बे का, खैर वैसे पिशौर में बकरे भी लोग काटते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ दुम्बा नहीं होता. और तो आप लोग क्या मतलब कि मेरी जो बच्ची हैं वो तो बकरियों के कलर पे भी बड़े कि वो हम अब जाके जब तस्वीर देते तो वो उसकी व्हाट्सएप वीडियो वगैरह करना या बनाना. तो मुझे पता चला आपकी माशाल्लाह शादी भी रिसेंटली हुई है. तो जी जी, अब तो थोड़ा टाइम हो गया है. अच्छा, 2 साल ऑलमोस्ट एक हो ईद गए. गुजर गई है. एक ईद गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो क्या आप लोगों का क्या होता है प्रेफरेंस, और किस तरह आपकी ससुराल में भी ईद गुजरती है? और हाँ जी, अपने क्योंकि हम मैके में इस्लामाबाद भी? ही बेस्ड हैं तो हम लोग आते जाते रहते हैं. हाँ, इस्लामाबाद मतलब में शाम easy में अम्मा convenient की होता तरफ है. चली गई, दिन में चली गई, अगले दिन चली गई, तो वो कोई इतना इशू नहीं होता. तो बेसिकली आपका तो अकेले जाते हैं, आपके शौहर भी साथ जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिलीज इस तरह से जाती हैं. अच्छा. हम लोग सारे बड़ा एंजॉय करते हैं. वालदा के घर जाते हैं यूजुअली लड़कियां बड़ी खुश होकर जा रही होती हैं, और जब ससुराल जा रही होती है तो थोड़ा सा ऐसा होता है. वैसे आज बता दें. नहीं नहीं, वाकई में मैं, मेरी अम्मा से अगर कोई भी कोई बात करे ना, वो कहते हैं मैं तो अपने घर से शायद भागती हूँ, मैं फौरन भागती हूँ. मतलब जहाँ पर मेरा मियाँ होता है मैं उधर ही कोशिश करती हूँ वहां पर ज्यादा टाइम रहूं. नॉट बिकॉज असल में अभी 2 साल हुए हैं. हाँ, एनी प्रेशर, किसी प्रेशर की वजह एक दूसरे से ना गॉड फॉरबिड भाग रहे हो बस. नहीं, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई टाइम नहीं आया. 2 साल ही हुए. मैं वही कह रहा हूँ. नहीं शायद. लेकिन मैं बस कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ पर मतलब वो असमंद होता है, मेरा मियाँ होता है, मैं वहीं पर कोशिश करती हूँ You cook ज्यादा as well? बीमार हूँ. खाना वाना बनाती हैं? अच्छा, वो वैसे मेरा मियाँ ज्यादा अच्छा बनाता है, मैं भी इसलिए बना आप फिर लेती उनके हूँ. साथ ही रहती हैं. तो हाँ, उसे और मुझे खाना भी उसी की वजह से ज्यादा पसंद है. बहुत अच्छा, अच्छी. ये वैसे नया ट्रेंड है कि बहुत से मैंने नोट किया कि नहीं husband नहीं, जब बहुत आए, मतलब मुझे तो यकीन करें अंडा भी फ्राई करना नहीं आता अल्लाह. honestly, तो ये खाना मैं भी आपकी सफ में खड़ी हो जाऊंगी. नहीं नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन वो खाया नहीं जा सकता फिर. नहीं, वो खाया भी जा सकता है, लेकिन उसको शौक बहुत ज्यादा है बनाने का. मैं कुछ कर नहीं सकती इस बारे में. अच्छा, तो वो कहते तुम्हारा काम है जरा वर्जिश करना, तुम वही किया करो, मैं खाना बनाता हूँ. आप जी बताएं, आप यू कुक एज वेल? I cook sometimes when I feel like it, but तो not and then you regularly. feel like it on Eid or नहीं. once in a blue moon? Once in a blue moon, not on Eid. ईद पे वैसे मैं तो बताती भाईजान हूँ क्या सारा करते हैं कुछ. जी? वो भी सिर्फ खाते हैं. माशा उनको बिल्कुल आपकी तरह अंडा भी फ्राई नहीं करना आता. अच्छा. ना ही वो कभी रिस्क लेते हैं ऐसा. तो माशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो दे आर आल्सो इन लाहौर और माय सन इज नॉट हियर. अभी उसकी थोड़ी देर पहले ही शादी हुई, बट ही लिव्स इन लंदन. और बेटी मेरी छोटी है. तो लेकिन ईद पे हम कोशिश करते हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, और बेटे आते हैं इकट्ठे आपके होके फिर वो बेटा आ जाता है. अच्छा, बिल्कुल ईद के that's लिए very आता है. good. तो फिर वो ये होता है कि सारे मिलके माशाल्लाह खाना खाते हैं. अपना मेन्यू हम डिसाइड करते हैं. हमारा लाहौरी जो ट्रेडिशनल आपको पता है हाँ. पुलाव होता है यखनी हाँ. वाला, बड़ा अच्छा वो किया हाँ. जाता है. आलू गोश्त होता है. याद जी याद. तो ये और बारबेक्यू वगैरह सारा कुछ. तो वो एक ईद का एक बड़ा समा बनता है इन सारी चीज़ों के साथ. लोग पसंद भी करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं. बेटी जब मेरी छोटी थी तब वो थोड़ी सी ज़रा होती थी कि आई डोंट लाइक बकरा गोश्त एंड दिस एंड दैट, बट आहिस्ता आहिस्ता शी इज़ ऑल्सो लर्नड टू लाइक इट. Yes. बिकॉज ये हमारा आई थिंक समथिंग वो बैलेंस डाइट जैसी ये कह रही हैं, प्रोटीन और सारी चीज़ें, उसके लिए भी अच्छी चीज़ है. टुवर्ड्स द एंड मैं चाहूँगा कि ईद का कोई पैगाम अगर आप लोग देना चाहें, स्टार्टिंग फ्रॉम नज़र साहब आपसे, वन लाइनर. ईद उल अज़हा 2024 क्या आप समझती हैं हमारा मकसद होना चाहिए? ईद खुशी का दिन है बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कौम को खुशी पूरी तरह मनानी चाहिए, लेकिन क्या मैसेज हो आप? मैं तो ये कहूँगी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक दिन मुकर्रर किया गया है जिसको हमें सेलिब्रेट करना है. अपनी तकलीफ़ें, अपनी मुश्किलें, अपने इख्तलाफात सबको भूल के यस, आपको इस खुशी को मनाना चाहिए. और ना सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए, अपने हमसायों को भी, अपने जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका भी एहसास करते हुए हमें इस ईद को, इस ना सिर्फ इस ईद को बल्कि दोनों ईदों को इसी तरह सेलिब्रेट करना. बहुत बहुत अच्छा. समर आप क्या कहें? मैं ये कहूँगी कि इस दिन के मौके पे हमें एक दूसरे में थोड़ी सी जो हमारे बीच में तलखियाँ आ गई हैं उनको कम करनी हाँ, ईद चाहिए. ऐसा मौका होता और मे बी जैसे आप कह रहे हैं जिन लोगों से बहुत अरसे से राब्ता नहीं हुआ या कोई हमारी रंजिश है, शायद हम उनको व्हाट्सएप करके ईद मुबारक कह दे, तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारे बीच में एक फ्यूड होगा या एक बदमज़गी होगी वो ख़त्म हो सकती है. बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात. शहज़ा आप क्या कहेंगी? जी, मैं समझती हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने एक ये किया कि इस तरह हिस्से बनाएं, अपने रिश्तेदारों को भी दें,
कम प्रिविलेज लोगों को दें, ये एक हमारे लिए एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ भी मिलके वो लोग जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए भी हम जो कर सकते हैं करें। एक इसार के तौर पे सारों के साथ मिलजुल के रहने की जो हमारी इस्लाम भी हमें सिखाता है और एक इंसानियत के लिहाज से भी, वो मैं पैगाम दूंगी इस। बस आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सबने बताया कि ख़ासतौर पे जिन लोगों से जो रिश्तेदार जिनसे आप थोड़े नाराज़ हैं उनको मना लें, और हम सबको अंदर अपने अंदर थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए जी। और सबको साथ मिल के रहना चाहिए। और अगर मैं बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर कोई चीज़ बताना चाहूँ तो ये कि बैलेंस डाइट करें, प्रोटीन का इंटेक जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं क्योंकि उसके बाद आपका स्टमक भी अपसेट हो जाता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ये मौसम इस तरह का है कि अगर आप वाटर इंटेक नहीं ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाएंगे, तो पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। बीच में थोड़ा नींबू भी निचोड़ लें तो आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। तो मैंने थोड़ा सबने अच्छे अच्छे दिए, मैंने कहा मैं फिटनेस रिलेटेड भी टिप आपको दे दूं। और एक लास्ट चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, सॉरी साहब, कि जो बकरों का जो बाकी लेफ्ट ओवर्स होते हैं, यस, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको ज़रूर आई थिंक अवेयरनेस पब्लिक को देनी चाहिए कि उसको आपने कैसे डिस्पोज ऑफ करना। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो बनाए गए हैं, उनको कोई सिस्टम ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जो वो लेफ्ट ओवर्स हैं उनका डिस्पोजल इमीडिएटली होना चाहिए, स्पेशली ईद उल अज़हा पे। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका रज़ा हसन साहबा, समर बिलोर साहबा आपका, वस्फ और शजरा मंसर साहबा, एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। और आप लोगों ने व्यूअर्स बहुत अच्छी गुफ्तगू की। साथ में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि फ़लस्तीन और गाज़ा में जो एक इंसानी अलमिया है, इस ईद के मौके पे हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। और बहुत सी यहाँ पर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एहतमाम किया है कि वहाँ पर वो कुर्बानी कर रहे हैं। अगर जो साहिब इस्तात लोग हैं, मेरी अपील है कि अगर वहाँ पर भी वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दें तो वो वहाँ जाकर कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर रहे होंगे। ये कार खैर है, तो इसमें ज़रूर हिस्सा डालिएगा। बारकैफ ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ईद के दूसरे दिन रात 10 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब खाइए, एंजॉय कीजिए और जो नादार लोग हैं उनको याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।